सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और साथ ही बेल आइकन को दबाकर ऑल पे क्लिक कीजिए हमारे वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग दोस्तों। एसबीजी ग्लोबल के रिगार्डिंग आज बहुत ही ज़बरदस्त अपडेट मिलने वाला है आप सभी को, तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज इस वीडियो के अंदर में मैं कुछ ऐसी बातों को बताने वाला हूं, ऐसी जानकारी देने वाला हूं जिससे खास करके जो एसबीजी ग्लोबल इकोसिस्टम के अंदर में अपना पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, टीम बनाया हुआ है, उन लोगों के लिए बहुत ही जबरदस्त अपडेट है ये। तो जरूर से इस वीडियो को लास्ट तक सुनिएगा, देखिएगा, और जो मुझ तक जो इन्फॉर्मेशन मिल पाया है वो सारी चीजें मैं आपके सामने रखने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जितना जल्दी हो सके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एसबीजी ग्लोबल के रिगार्डिंग जो भी अपडेट्स आते हैं इस चैनल पे आपको मिलता है। ठीक है, तो जितना जल्दी हो सके कर लीजिए, अपने टीम से भी करवा लीजिए। बेल आइकन को प्रेस करते हुए ऑल पे क्लिक कर देना जरूरी है, क्योंकि जब भी नोटिफिकेशन आएगा उसका जब भी कोई भी वीडियो नया अपलोड होगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा, जिससे कि आप जानकारी को लेकर के अपडेट रहेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए मैं टॉपिक पे बात करना चाहूंगा कि 12 तारीख को, यानी कि आज से 2 दिन पहले जो हमारा जूम सेशन पे हमारी कंपनी के सीईओ मिस्टर अनिल यादव सर ने जो हम लोगों को मैसेज दिया है, जो अपडेट दिया है, उसके रिगार्डिंग मैं आपसे बात करने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, जरूर आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। सबसे पहले कंपनी के सीईओ मिस्टर अनिल यादव सर ने जूम पे आते ही एक बात उन्होंने कहा था, अगर आप जूम पे डेली आप आते हैं तो आप अपडेटेड हैं, अदरवाइज अगर आप नहीं आते हैं तो चैनल पे बने रहिएगा, आपको यहां से सारा अपडेट मिलता रहेगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स, वो ये है कि सबसे पहले कंपनी के सीईओ ये बोले कि जो मैं अभी बोलने वाला हूं, ठीक है, अभी बहुत सारी चीजें हो रही है कंपनी के अंदर में, कुछ अपडेट हो रहा है, बहुत सारा कंपनी का एपीआई अकाउंट हैक हुआ था, बहुत सारी चीजें हो रही है जिसको लेकर के बहुत सारे लोग पैनिक हुए हैं, विड्रॉल में दिक्कतें आ रही है। तो फ्रेंड्स, इन सभी चीजों को लेकर के कंपनी ने ये कंक्लूजन निकाला, यानी ये विचार किया, वो सोचा कि मार्केट में इस तरह के लोग हैं जो पैनिक हो रहे हैं, उनको डर लग रहा है, तो उन्होंने एक बात बोला, वो ये कि सबसे पहले आप यानी कि चाहे वो आप नेटवर्कर हो या फिर इन्वेस्टर, सुरक्षित है। आपका पैसा प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो 100% सुरक्षित है, उसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है। जब तक मैं हूं तब तक आपका पैसा सुरक्षित है, टेंशन मत लेना। ठीक है, दूसरी चीज उन्होंने क्या कहा था कि कंपनी बंद नहीं होगी। ठीक है, आपका पैसा और आपका मान सम्मान 100% यहाँ पे सेफ एंड सिक्योर है, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। भाई, अगर कंपनी को बंद करना होता, इस बात को रिकॉर्ड कर लीजिएगा, उन्होंने कहा था कि मैं जो बोल रहा हूं आप चाहे तो इसको आप रिकॉर्ड करके रख सकते हैं। ठीक है, वो ये बोले कि अगर कंपनी को बंद करना होता तो इतना जो पिछले 18 महीनों से मैं इतना सारा चीज कर रहा हूं, लोगों को जो अभी 5 स्टार 4 स्टार 3 स्टार और 7 स्टार तक जितने लोगों ने पहुंचा हुआ है, उन लोगों को मैंने 1 to 1 खुद से जाकर के प्लान किया है, फिजिकली वर्क किया है। क्यों करता? अगर हमको कंपनी को बंद करना ही होता तो हम फिजिकली कभी आते ही नहीं। ठीक है, दुबई पे हमारा जो हेड ऑफिस ओपन किया है, वो छोटे मोटे अमाउंट से नहीं होता है, उसमें खर्चा किया हुआ, अच्छा खासा अमाउंट हमने खर्च किया हुआ है। वो क्यों करता है? क्रिप्टो एक्सपो में जो हम लोग स्टॉल लेते हैं, एक नहीं 2-2 स्टॉल लेते हैं, प्रीमियम लेते हैं, तो उसका जो करोड़ों रुपया का खर्चा होता है वो क्यों करता? ठीक है, कंपनी को नहीं चलाना होता, बंद करना ही होता, तो फिर हम ब्लॉकचेन क्यों लाते हैं? ब्लॉकचेन में खर्चा नहीं होता है क्या? एक्सचेंज क्यों लाते हैं? उसमें खर्चा होता है, टाइम एक्सपेंड होता है, बहुत सारी चीजें उसमें करना पड़ता, प्रोसीजर झेलना पड़ता है, क्यों करता? ठीक है, इसके बाद कंपनी ने फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर में जो एडमिन पैनल को उन्होंने शुरू करने वाले हैं, ऑलमोस्ट वो रेडी है, बट वो हो चुका रहता, थोड़ा सा ये इशू होने की वजह से वो रुक गया है, बट वो हम क्यों कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? दूसरी चीज है कि यहाँ पे हम इतने सारे लोगों को पिछले 18 महीने से ये हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, ये हम एजुकेट
करने की कोशिश कर रहे हैं, क्रिप्टो को लेकर के, एक्सचेंज को लेकर के, इतने सारे फ्रॉड्स को लेकर के हम जो अवेयरनेस कर रहे हैं, किस लिए? कि आप यहां से सीख लो, कहीं और जाकर के काम करो, पैसा कमाओ। यही है हमारा मकसद है लोगों को एक्टिव करना, लोगों को पैसा कमाना, लोगों का भरोसा जीतना, ठीक है, क्रिप्टो करेंसी पे राज करना। तो ये वो लोग करते हैं जिनको लंबे समय तक चलना होता है, और जिनको भागना होता है वो सिर्फ एक वजह चाहिए उसको। अभी जो हमारे साथ गुजरा था, ठीक है, इतना बड़ा हैकर्स आ करके हमारे वेबसाइट को या हमारे एपीआई को हैक किया, एक बार में हम बोल सकते थे कि यार हमारा सारा चीज लूट गया है, अब हमसे नहीं होगा, कंपनी को हम बंद कर रहे हैं, बोल सकते थे। बट मेरा वो कहना नहीं है, मैं कभी भी ये माइंडसेट के साथ आया ही नहीं है। मुझे काम कैसे करना है, आगे कैसे बढ़ाना है, कंपनी को दूर तक लेके जाना है, लोगों के भरोसा को हमें बरकरार रखना है। तो उसके लिए हमें प्लानिंग की जरूरत होती है, और हम डे वन से प्लानिंग करके आए हुए हैं। मुझे आगे चलना है, लोगों को लेके चलना है, तो उसके लिए आप बेफिक्र रहिए, टेंशन मत लीजिए। बस बोलते हैं ना, जैसे चीज, और ये उदाहरण के तौर पे बता रहे हैं कि हम जब सफर में होते हैं तो गाड़ी क्या पंक्चर नहीं होती है, टायर पंक्चर नहीं होता है क्या, मोबिल खराब नहीं होता है क्या, बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन उसको करना पड़ता है। पंक्चर को ठीक करते हैं, मोबिल चेंज करवाते हैं, नया डलवाते हैं, गाड़ी को अच्छे से करते हैं, उसके बाद फिर हम चलते हैं और मंजिल तक पहुंचते हैं ना। अगर हम रोड पे चल रहे होते हैं तो क्या एक ही स्पीड से, सेम स्पीड से हम क्या कंटिन्यू चलते हैं, ब्रेक लगते हैं कि नहीं, हमारा स्पीड कम होता है कि नहीं, बहुत सारी चीजें होती है यार। जब हम आगे बढ़ना है मुझे, तो चैलेंजेस आएगी, और उस चैलेंजेस को फेस करके हम आगे बढ़ेंगे, 100% आगे बढ़ेंगे, रुकेंगे नहीं। मैं पहले से ही बोल रहा हूं, सर बता रहे थे कि मैं पहले से ही, शुरू दिन से ही मैं बोल रहा हूं कि आप एजुकेट होइए, एजुकेशन लीजिए, ठीक है ना। इन्वेस्टमेंट हमेशा रिस्क के अधीन होता है, मैं बार बार बोला हूं, लेकिन रिस्क भी होता है तो उसके लिए हमने अवेयरनेस भी किया है कि कैसे हम आगे बढ़ेंगे। रिस्क लेकर के भी हमको आगे बढ़ना है, इस सिस्टम में करना है, क्रिप्टो करेंसी के ऊपर में हमें राज करना है। तो वो एक छोटा मोटा चीज नहीं, बहुत बड़ा चैलेंज है। और इतने सारी चीज करने के बाद भी हमारे साथ कई बुरे लोग हैं जो हमें गिराने की कोशिश कर रहा है, बट हम गिरेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, हम आगे बढ़ेंगे, निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे और आपको लेकर के चलेंगे। जो सोच लिया है कि कंपनी बंद हो गई तो उनके लिए बंद हो गई है, जो सोच रहा है कि अभी कंपनी बंद नहीं हुआ है, कभी बंद नहीं होगी, तो उनके लिए कभी बंद नहीं होगा। तो आप जैसा सोचेंगे वैसा आपके साथ होगा। और अगर आपको भरोसा है मुझ पे या फिर कंपनी के ऊपर में, तो आप टेंशन मत लीजिए, आप 100% सेफ एंड सिक्योर हैं। बस थोड़ा सा वक्त दीजिए, हमारा अगले महीने से सारा काम प्रोसेस में हो जाएगा, टोटली एकदम स्मूथली वर्क करने लगेगा। बस सपोर्ट करिए, सिस्टम के साथ रहिए, डेली जूम मीटिंग में आते रहिए, ठीक है। जूम मीटिंग में जरूर आना है आपको, कंटिन्यू आते रहिए और बस सीखते रहिए, अपने टीम को सिखाते रहिए, लीड करते रहिए अच्छे से, और गाइड करिए सभी को, सब चीज ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही जबरदस्त इंफॉर्मेशन था। बहुत सारे लोगों के मन में ऐसा चल रहा है, उतार चढ़ाव, अब ये होगा वो हो गया, अब कुछ नहीं होने वाला है, चलो गया काम से। तो फ्रेंड्स, ये चीज आपको जानना जरूरी है। आप जिस जगह पे हैं, जिस प्लेटफॉर्म पे हैं, उसके बारे में आप जानकारी रखिए, ठीक है। यहाँ पे हम कुछ दिनों के लिए काम करने के लिए नहीं आए हैं, हमें अपना करियर बनाना, अपने सपने पूरा करने, अपनी जरूरतों के साथ साथ हमें ऊंचाइयों को छूना है। तो चैलेंजेस तो आएंगे फ्रेंड्स, उसको फेस करना है और उससे आगे बढ़ना है। तो मैं यही बोलूंगा कि आप बने रहिए, डटे रहिए, जमे रहिए, निश्चित हमें एक दिन सफलता मिलेगी। थैंक यू, विश ऑल द बेस्ट।